तो पहले हम किस पर ध्यान ले जाएंगे? जैन धर्म पर। तो जैन धर्म उतना ही पुराना जितना सनातन धर्म। हम धर्म गुरु के नाम से संबोधित करते हैं और जैन धर्म में जैन गुरुओं को कहा जाता है तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है संसार सागर से पार उतारने वाला। जैसे कहीं कोई नदी है, उस नदी को आपको पार करना है, तो नदी बहुत ज्यादा गहराई है या नदी में बहुत ज्यादा पानी है जहां पर, वहां से आप नदी को पार करने में तकलीफ महसूस करेंगे। पर यदि कोई तीर्थंकर आपके साथ रहेगा तो आपको वो स्थान बता देगा जहां पर नदी का पानी कम गहरा है, आप वहां से नदी को पार कर लेंगे। मतलब आपको एक मार्ग बताएगा, आपको मोक्ष का सही तरीका समझाएगा। वो कौन है? तीर्थंकर। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24। इनमें से प्रथम तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। किसी काम के शुरुआत को आदि कहा जाता है, तो ये प्रथम तीर्थंकर हैं। इसलिए ऋषभदेव का एक और नाम है आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या क्या कहलाते हैं? आदिनाथ कहलाते हैं। और इनका प्रतीक है वृषभ। मतलब यदि कोई मूर्ति बनी है जैनियों की और उसके साथ वृषभ या बैल बना हुआ है, तो वो किनकी मूर्ति है? मानिए आप किनकी मूर्ति है? ऋषभदेव की मूर्ति है। इसके बाद परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए 23वें तीर्थंकर महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ इनका प्रतीक है सर्प फन। फन काढ़े हुए सांप को यदि इनके साथ दिखाया गया, किसी प्रतिमा के साथ दिखाया गया, तो आप समझ लेंगे वो किनकी प्रतिमा है? पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हुए? 23वें तीर्थंकर हुए, 23rd। इसके बाद 23वें तीर्थंकर का जन्म कहां हुआ? तो 23वें तीर्थंकर का जन्म हुआ बनारस, और इनके पिता थे अश्वसेन। जितनी कुछ जानकारियां उपलब्ध हैं, बनारस के क्षत्रिय राजा अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ। किनका? पार्श्वनाथ का। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु की जगह है समवेत शिखर। ये बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में आज भी जैन धर्म में अपनी जगह रखता है। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये इतना ही प्राचीन धर्म है जितना पुराना हमारा वेद ऋग्वेद। तो ये एक शुरुआती बात हो रही है, ठीक। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव, जिनका उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ। ऋषभदेव को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऋषभदेव को और किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। अरे यार, यदि टाइम से काम शुरू करोगे तो दिक्कत रहता है। अभी लॉगिन नहीं हुआ है क्या? आईटी तो इतने तीर्थंकर हुए, कितने? 23। जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से 4 सिद्धांत दिए हैं? पहला सिद्धांत है सत्य, दूसरा सिद्धांत है अहिंसा, तीसरा सिद्धांत है अस्तेय और चौथा सिद्धांत है अपरिग्रह। ये 4 सिद्धांत किनके द्वारा दिए गए हैं? पार्श्वनाथ के द्वारा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। चारों का मतलब आप समझ ही रहे हैं। सत्य का मतलब असत्य नहीं बोलना, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना, अस्तेय का मतलब किसी अन्य की वस्तु को न तो लेना न तो उसकी अनुमति के बिना उपयोग करना या चोरी ना करना, सरल भाषा में। और अपरिग्रह का मतलब
न तो धन संग्रह करना और न ही धन संग्रह करने की इच्छा रखना। ठीक, तो ये 23 तीर्थंकर तक की बातें हुई। अब ध्यान से समझिएगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? महावीर स्वामी को कहा गया है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों समकालीन थे, दोनों एक ही समय में हुए, कुछ आगे पीछे, लेकिन समय इनका एक है। जन्म और मृत्यु का सन अलग अलग है, लेकिन एक समय के ये व्यक्ति हैं। और दोनों से संबंधित जीवन परिचय से जितने भी प्रश्न हैं वही क्या होते हैं? बिगड़ते रहते हैं। यद्यपि मुझको तो दर्शन पढ़ाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा क्या पढ़ा दे रहा हूं? महावीर स्वामी और किनका जीवन परिचय पढ़ा रहा हूं? गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। क्योंकि अक्सर दोनों में क्या होते रहता है? कंफ्यूजन होते रहता है। तो आप कॉलम बना लीजिए अपनी कॉपी में, दो स्पष्ट स्पष्ट। एक कॉलम में आप किनका जीवन परिचय लेंगे? भगवान महावीर का। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर किस नाम से जाने जाते हैं? महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इसीलिए जैन लोगों की कई दुकान का नाम आप देखते होंगे वर्धमान क्लॉथ स्टोर वगैरह लिखा रहता है। अपने तीर्थंकर के नाम पे वो ऐसा करते हैं। 24वें तीर्थंकर नाम क्या है? 24वें तीर्थंकर का महावीर। बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान। इनका जन्म, अब यहीं से थोड़ा सा समझने का काम शुरू हो जाता है। 599 बीसी ये इनके जन्म का सन है, तो मृत्यु का सन है 527 बीसी, 599 527। ये ज्यादातर किताबें देती थी और यही सही सन था। लेकिन एनसीईआरटी ने एक लंबे समय तक इनके जन्म का सन दिया 540 ईसा पूर्व और मृत्यु का सन दिया 468 बीसी, 468 ईसा पूर्व। बाद में एनसीईआरटी सेकंड सन को कर ली, तो कई बुक फर्स्ट सन को कर लिए एनसीईआरटी को देख के। कुल मिला के दोनों सन आपको दिमाग में अब रखना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेगा। 599, 527, 540, 468, 599, 527, 540, 468। एकदम स्पष्ट। अब दोनों तरीके से आप यदि काउंट करोगे तो इनकी उम्र निकलती है 72 वर्ष। 72 वर्ष तक ये इस धरती पर रहे। कौन? भगवान महावीर। ओके। इनका जन्म कहां हुआ? तो इनके जन्म की जगह है वैशाली। ये बिहारी बाबू हैं, जन्म मृत्यु सब बिहार में। वैशाली, वैशाली के निकट एक गांव है कुंडग्राम या कुंडाग्राम, जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ इनका? वैशाली के निकट कुंडाग्राम। वैशाली के निकट कुंडाग्राम। मार्निंग बैच के कुछ लोग पढ़ चुके थे क्या जैन और बौद्ध धर्म? हाँ, इवनिंग वाले कुछ लोग पढ़ लिए थे, मैं ही पढ़ाया था क्या? ठीक है, तो रिवाइज हो जा रहा है। मॉर्निंग वाले नहीं पढ़े थे? पढ़े थे तो बताना था ना, फिर नया टॉपिक करते हैं। एक बार और पढ़ लीजिए। चलिए, जब शुरू हो गया तो नहीं रोकेंगे। इनका जन्म कहां हुआ? वैशाली के निकट कुंडाग्राम। और इनकी मृत्यु की जगह भी याद रखें, इनकी मृत्यु कहां हुई है? पावापुरी। वैशाली के निकट कुंडाग्राम में महावीर का जन्म हुआ और पावापुरी में भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, मृत्यु हुई। यह भी ठीक। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो कि यात्रिक क्लेन के थे, यात्रिक वंश के क्षत्रिय थे। यात्रिक वंश के क्षत्रिय।
किस वंश के थे महावीर स्वामी? ज्ञात्रिक वंश के। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वंश कौन सा था? ज्ञात्रिक वंश। ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय। माता त्रिशला या त्रिशाला देवी। माता का नाम त्रिशला देवी या त्रिशाला देवी। ये लिच्छवी गणराज्य की कन्या थी। लिच्छवी शब्द को दिमाग में बैठा ले। वैशाली का गणराज्य ही लिच्छवी गणराज्य है। लिच्छवी एक जाति है और गणराज्य का मतलब होता है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने शासन के प्रमुख को सीधे चुनती है। बस जैसे भारत में प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है और राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना जाता है। तो भारत गणतंत्र है। इंग्लैंड में लोकतंत्र है, लेकिन राजा जो है वो जनता द्वारा ना चुना जाकर वंशानुगत होता है। तो कहा जाता है फ्रांस से हमने गणतंत्र सीखा, लेकिन जिस समय फ्रांस में सभ्यता का जन्म नहीं हुआ था उस समय हमारे यहाँ गणराज्यों की हम क्या देखते हैं? अवधारणा। लिच्छवी क्या है? गणराज्य। इनकी माता त्रिशाला देवी किस गणराज्य से थी? इनकी माता त्रिशाला देवी लिच्छवी गणराज्य से थी। कौन से गणराज्य से थी? लिच्छवी गणराज्य से थी। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशाला देवी। पत्नी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी यशोदा, ओके। जिससे इन्हें एक पुत्री मिली और इस पुत्री का नाम रखा गया अनुज्या प्रियदर्शना। कभी अनुज्या मिलेगा, कभी प्रियदर्शना। पूरा नाम याद रखें। अनुज्या प्रियदर्शना महावीर की पुत्री का नाम है और इस पुत्री का विवाह किया गया जामाली से। तो महावीर के जामाता या दामाद कौन थे? महावीर के जामाता या दामाद जामाली थे। कौन थे? जामाली। सिंपल याद करने वाली बातें हैं। एक बार फिर से देखिए। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व, तो मृत्यु का सन 527 ईसा पूर्व। जन्म की जगह वैशाली के निकट कुंडाग्राम, तो मृत्यु कहां हुआ? पावापुरी, बिहार में। यदि जन्म का सन 540 540, तो मृत्यु 468। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, नॉट सिद्धार्थ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशाला देवी। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला देवी, ओके। और इनकी पत्नी यशोदा, पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना, दामाद का नाम जामाली। इसके बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में। इस उम्र को भी पूछा जाता है। गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। बड़े भाई से अनुमति लेकर गए। बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया, ओके। अब गृह त्याग करने के बाद ये तपस्या में लग गए। बहुत कठोर तपस्या किए। एक समय खाना बंद किए, फिर बहुत दिनों तक दोनों समय भी भोजन नहीं लिए। गर्मी, सर्दी, धूप सब सहते रहे। वस्त्रों का भी इन्होंने एक समय पर त्याग कर दिया। ऐसी कठोर तपस्या से इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तो देखिए 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। काया क्लेश पे इनका विश्वास था। आज भी जैन काया क्लेश पे, अपने शरीर को कष्ट देने पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। यानी दो प्रकार से ऑप्शन बनेगा। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 12 वर्ष की तपस्या के बाद। या ऐसा रहेगा, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो तपस्या के 13वें वर्ष। यानी आंसर का पैटर्न क्वेश्चन के पैटर्न से बदलेगा। या
या आंसर को देखकर आप समझ जाओगे। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष की तपस्या के बाद, ये भी सही है। या ऐसा लिखा रहेगा महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई तपस्या के 13वें वर्ष, तो भी सही रहेगा। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, आफ्टर 12 ईयर, इन 13th ईयर, अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या था ज्ञान? वही तो पढ़ना है। वही क्या है? जैन दर्शन। आज आप इसका संक्षिप्त परिचय लोगे मेंस में विस्तार से। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये ज्ञान मिली कहां? इनको ज्ञान मिला कहां? 13वें वर्ष में एक नदी के किनारे ये तपस्या कर रहे थे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, रिंभिक ग्राम, जिम्भिक या रिंभिक ग्राम, रिंभिक या इसी का थोड़ा सा बदला हुआ शब्द मिलेगा, उच्चारण में अंतर है, जिम्भिक ग्राम। तो महावीर को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद तपस्या के 13वें वर्ष में ऋजुपालिका नदी के किनारे रिंभिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई, साल वृक्ष के नीचे। महावीर ने ज्ञान पाया अज्ञान को हराकर, इसलिए ये कहलाए महावीर। महान वीरता का काम किया। इन्होंने विशेष योग्यता हासिल कर ली, इसलिए इन्हें कहा गया अरहत या अरिहंत। अरहत यानी विशेष योग्यताधारी, और अरिहंत का एक अर्थ यह भी हो सकता है अरि के हंता, अज्ञान रूपी शत्रु को मारने वाले, अरहत अरिहंत। ओके। इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में ज्ञान को 5 भागों में बांटते हैं, मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। जो पूर्ण ज्ञान है, अल्टीमेट नॉलेज, उसे कैवल्य कहा जाता है। हम इसे मोक्ष कहते हैं। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य है, और जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई उस व्यक्ति को कहा जाता है केवलिन। केवटिन मत लिख लेना। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण महावीर क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, महावीर ने अपनी इंद्रियों को जीता, इसलिए इन्हें जितेंद्र कहा गया। जितेंद्र या जितेंद्र नारायण, और यही जितेंद्र नारायण शब्द बाद में जिनेंद्र शब्द में बदल गया। जितेंद्र नारायण या जिनेंद्र, और यही फिर जय जिनेंद्र बना, और इसी जिनेंद्र शब्द से फिर कौन से धर्म का जन्म हुआ, मतलब इसका नाम ही पड़ गया धर्म का, जैन धर्म। जितेंद्र, जितेंद्र नारायण, जिनेंद्र शब्द समझ में आ गया। इंद्रियों के विजेता होने के कारण समस्त बंधनों से इन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली, इसलिए जैनियों को कहा जाता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। अब इसको बहुत ध्यान से इन शब्दों को समझना है। दोबारा बता रहा हूं, कॉपी में लिख लीजिएगा। ये शब्द पूछे जाते हैं। महावीर ने अज्ञान को हराया, महान वीरता का परिचय दिया। अज्ञान रूपी एक भयावह शत्रु को हराना छोटा मोटा कार्य नहीं है, महान वीरता का कार्य है, इसलिए इनका नाम पड़ गया महावीर। दूसरा नाम लिखा होगा अरहत। आपके फॉर्म में शैक्षणिक अर्हता ऐसा एक कॉलम रहता है। अर्हता का मतलब होता है योग्यता। तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इनके पास विशेष योग्यता आ गई, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? अरहत कहा गया। पूर्ण ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? केवलिन कहलाते हैं। केवलिन। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता, इसलिए इन्हें कहा गया जितेंद्र। जितेंद्र का मतलब होता है इंद्रियों का विजेता। इंद्रियों का विजेता होने के कारण ये जितेंद्र, जितेंद्र नारायण कहलाए, और इसी से जिनेंद्र शब्द बना, इसी से जिन शब्द बना, और इसी से कौन सा शब्द बना? जैन शब्द बना। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। ग्रंथि यानी गांठ या बंधन। इन्होंने अज्ञान के समस्त बंधनों को खोल दिया, अज्ञान के समस्त बंधनों का अंत कर दिया, इसलिए इन्हें कहा गया निर्ग्रंथ।
इनका एक नाम निगंटनाद पुत्र भी मिलता है। तो इस तरीके से महावीर के बारे में हमने एक जीवन परिचय जैसा पढ़ा। फिर ये अपने धर्म का, अपने ज्ञान का लोगों में प्रचार करते रहे। 72 वर्ष की उम्र में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, इनकी मृत्यु हुई। कहां हुई इनकी मृत्यु? पावापुरी, बिहार। अब आ जाइए गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इसीलिए मैं दोनों को कंपेयर करके पढ़ाता हूं, बच्चों को कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ओके, दोनों पॉइंट एकदम क्लियर। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 बीसी, 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु का सन है, महापरिनिर्वाण का सन है 483 बीसी, 563 483, 563 483। और इस तरीके से इनकी कुल उम्र निकलती है 80 वर्ष। उनसे 8 वर्ष की ज्यादा उम्र तक इनकी जिंदगी रही। इनसे, महावीर से 563 483, 599 527, 540 468, 563 483। ये एक तरीका है। अब इनका जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म हुआ नेपाल की तराई, मतलब पर्वत के निचले क्षेत्र को तराई कहा जाता है, हिमालय का एरिया, नेपाल की तराई। नेपाल की तराई में एक गांव है बड़ा प्यारा, उस गांव का नाम है लुम्बिनी, या उसे ही रुम्मन देई कहा जाता है। ऑप्शन में सब रह सकता है। नेपाल की तराई में हुआ, ये भी ठीक है। रुम्मन देई गांव में हुआ, ये भी ठीक है। लुम्बिनी में हुआ, ये भी ठीक है। और ये गांव कपिलवस्तु गणराज्य का हिस्सा था, तो यदि कपिलवस्तु ऑप्शन में कभी आ गया तो ये भी ठीक है। नेपाल की तराई, लुम्बिनी गांव, रुम्मन देई गांव या कपिलवस्तु गणराज्य में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। ओके, जगह का नाम नेपाल की तराई, लुम्बिनी, रुम्मन देई, कपिलवस्तु गणराज्य। ओके, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शाक्य वंशीय क्षत्रिय हैं ये शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम शुद्धोधन। ये शाक्य वंश के क्षत्रिय हैं। तो गौतम बुद्ध किस वंश के क्षत्रिय हैं? शाक्य वंश के क्षत्रिय हैं। और महावीर किस वंश के क्षत्रिय हैं? ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय हैं। शाक्य क्लेन एंड ज्ञात्रिक क्लेन। इनकी माता माया देवी या महामाया, माता का नाम माया देवी या महामाया, और माया देवी जी का संबंध कोलीय गणराज्य से था। माया देवी या महामाया किस गणराज्य से थी? ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी। तो इस तरीके से माता पिता का नाम भी दिमाग में बैठ गया, शुद्धोधन और माया देवी, और यहां सिद्धार्थ और त्रिशाला देवी। ओके, फिर पत्नी, शादी होती है गौतम बुद्ध की। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। मिलता जुलता सा नाम है, इसीलिए एक साथ याद रखें, यशोदा, यशोधरा। और यशोधरा से गौतम बुद्ध को पुत्र मिला राहुल। राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है पाली भाषा में बंधन। जब इन्हें पुत्र प्राप्ति की सूचना दी गई तो कहा जाता है, इन्होंने कहा राहुल आ गया, यानी बंधन आ गया। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। यहां तक ठीक। अब इसके बाद इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग,
29 वर्ष की आयु में। देखिए, महावीर 30 वर्ष की आयु में गए, ये 1 साल पहले निकल गए। 30 के बदले कब चले गए? 29 वर्ष की आयु में पत्नी और बच्चे को सोता छोड़कर, मतलब किसी से इन्होंने परमिशन नहीं ली। ऐसा दिमाग में याद रखें, वो बड़े भाई को मना रहे थे, जान दे भाई ऐसा करके, तो 1 साल ज्यादा टाइम लग गया। ये किसी को नहीं बताए, चुपचाप चले गए। कंपेयर करके पढ़ते चलो। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। यशोधरा और राहुल सो रहे थे, पत्नी और बच्चों को सोता छोड़कर। राहुल वैसे भी सोते ही रहते हैं, अचानक जागते हैं, ठीक है। तो पत्नी और बच्चों को सोता छोड़कर क्या हो गए? ये चले गए। क्यों अचानक चले गए? तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये चले गए। और ज्ञान प्राप्ति की इनकी इच्छा से संबंधित एक कथानक है, जिसको समझिएगा, वो दर्शन में भी जाकर के और भी कई जगह जाकर के आपको काम आएगा। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो इनके बारे में घोषणा की गई थी, किनके द्वारा? ज्योतिषियों के द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा। महाराजा शुद्धोधन को बताया गया था कि आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट, या कोई सन्यासी बनेगा, दार्शनिक बनेगा, है ना। तो कोई भी अपने बच्चे को सम्राट बनाना चाहता है, नहीं चाहता कि मेरा बेटा सन्यास ले, है ना। कई बार आप सुनते ही होंगे, भगत सिंह जरूर होना चाहिए, पर दूसरों के बेटे को, मेरे बेटे को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, ऐसा लोग चाहते रहते हैं। तो इनके पिताजी चाहते थे कि ये किसी भी स्थिति में सन्यास के तरफ ना जाएं। कौन? गौतम बुद्ध ना जाएं। ऐसा कौन चाहते थे? शुद्धोधन, उनके पिताजी। तो अपने बच्चे के लिए, ये वैसे भी हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सुख सुविधा की सभी सामग्रियां जुटाता है। शुद्धोधन तो राजा थे, उनके पास क्या कमी थी? वो तो सभी संसाधन जुटाएंगे ही। तो बालक गौतम बुद्ध का लालन पालन अत्यंत ही वैभवपूर्ण, विलासिता और आरामदायक तरीके से हुआ। नए नए वस्त्र, रोज नया नया बिछौना, फूलों की पंखुड़ियों को बिस्तर पर बिछाना, कमरे में सुगंधी का क्या करना? प्रबंध करके रखना, दास दासियों की व्यवस्था, ठीक, दूध से लेकर अन्य खाने पीने की सभी वस्तुओं की समय से उपलब्धता। जितना कुछ आराम दिया जा सकता था, उतना आराम किसे दिया गया? गौतम बुद्ध को दिया गया। विवाह भी कर दिया गया यशोधरा से। और ये भी ध्यान रखते थे शुद्धोधन कि मेरा बालक इधर उधर जाए मत, ज्यादा निकले मत, घर में रहे चुपचाप शांति से, कहीं चला मत जाए, है ना, या दुनिया के कष्ट तकलीफों को देखे मत, लोगों के ज्यादा संपर्क में ना आए। लेकिन गौतम बुद्ध एक दिन अपने सारथी के साथ घूमने निकलते हैं भ्रमण के लिए, और मार्ग में इन्हें सहसा उस दिन 4 दृश्य दिखते हैं, एक के बाद एक। पहला दृश्य क्या दिखता है इनको? हाँ, बीमार दिखता है, कि कोई व्यक्ति बीमार था, है ना, सर्दी खांसी कुछ भी हो गया रहा होगा, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में दिखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, इसे क्या हो गया है, ये खांस क्यों रहा है, जैसे तुम लोग खांस रहे थे अभी, ठीक है, या ये क्यों तकलीफ में दिख रहा है? तो सारथी ने कहा, इसकी तबीयत खराब हो गई है, ये बीमार हो गया है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, बीमारी क्या होती है? बोले, किसी को भी बीमारी घेर लेती है। तो ये मान के चलो कि व्यक्ति पहली बार घर से निकल रहा है, हमेशा सुख ही देखा है, ये कल्पना करोगे तो ये सब प्रश्न उत्तर समझ में आता है। तो क्या मैं भी बीमार होऊंगा? बिल्कुल, काबर नहीं हो गए, ठीक है, कोरोना आ सका है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला टेंशन आ गया गौतम बुद्ध को, है ना, कि संसार में एक कष्ट है बीमारी के रूप में। फिर इसके बाद इनको दूसरा दृश्य दिखा, उससे ज्यादा खतरनाक, एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। अब बुढ़ापा अपने आप में समस्त समस्याओं को लेकर आता है। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ज्यादा ही उम्र का हो गया है, 80 से ऊपर हो चुका है, तो ठीक से चल भी नहीं पाता, उसे चलने के लिए लकड़ी का, लाठी का क्या लेना पड़ता है? सहारा लेना पड़ता है। तो निश्चित ही किसी ऐसे ही वृद्ध को गौतम बुद्ध ने देखा होगा, जिनकी कमर झुक चुकी रही होगी, जो हाथ में लकड़ी लेकर के, लाठी का सहारा लेकर के चलते रहे होंगे। अरे इसको क्या हो गया, ये ठीक से क्यों नहीं चल पा रहा है, और इसका शरीर कैसे जर्जर हो चुका है? ऐसा उन्होंने अपने सारथी से पूछा। तो सारथी ने कहा, आपका होमवर्क है उस सारथी का नाम क्या था पता करना, ऐसा ड्राइवर सबको मिले, ठीक है। तो पूछा उन्होंने अपने सारथी से, इसे क्या हो गया है? तो बोले, इसे बुढ़ापा आ गया है, जरा, ये जरा ग्रस्त है।
जरा शब्द का प्रयोग होता है प्रतीत्य समुत्पाद में। जरा मरण से लेकर मृत्यु तक प्रतीत्य समुत्पाद में 12 कड़ियां हैं। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, संस्कृत शब्द है जरा। इसे बुढ़ापा आ गया है, इसलिए ये इतने तकलीफ में है। तो बोले क्या ये सबके साथ होता है? तो बोले हाँ, इस संसार में जो कोई आया है उसे जरा से गुजरना पड़ेगा। जरा सा गुजरना पड़ेगा नहीं, जरा यानी बुढ़ापे से गुजरना पड़ेगा। और बुढ़ापे में यही स्थिति कमोबेश सबकी होती है। तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? सिद्धार्थ ने पूछा। किसी नहीं होगा, वीआईपी आदमी है। इस धरती पे जो भी आया है, भले महावीर गौतम बुद्ध भगवान ही हैं, पर इस धरती पे जो भी आते हैं उन्हें इस मृत्यु लोक के नियम का पालन करना पड़ता है। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, कि गौतम बुद्ध हो। तो गौतम बुद्ध ने भी स्वीकार किया, मुझे भी क्या हो सकता है, बुढ़ापा आ सकता है। उनके मन में एक और तनाव आया, अभी उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, वो एक सांसारिक मनुष्य की तरह सोच रहे हैं। फिर तीसरा कंडीशन देखा गया, सबसे खतरनाक। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। तो अंतिम संस्कार के लिए कैसे ले जाया जाता है? एक व्यक्ति 4 के कंधों पे सवार होके जाता है। जब जाता है तो गौतम बुद्ध ने पूछा, इसको क्या हो गया है, ये चल क्यों नहीं रहा है, इसको 4 लोग क्यों उठा के ले जा रहे हैं? तो बोले इसकी मृत्यु हो गई है। अब गौतम बुद्ध को लगने लगा बहुत टेंशन है। तो दुनिया, यहाँ सर्वत्र क्या है, दुख ही दुख है। यहाँ तो हर किसी को क्या रहना चाहिए, दुखी ही रहना चाहिए। मैं घर से निकला हूं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते, गाना मत गाओ, ठीक है। मैं घर से निकला हूं, थोड़ा दूर ही मैं चला हूं, लेकिन मुझे इतने सारे दुख दिख रहे हैं। यही पहला आर्य सत्य बनेगा, सर्वम दुखम, सब तरफ दुख ही दुख है। पर अचानक थोड़ी दूर और जाने के बाद उन्हें एक प्रसन्न चित्त सन्यासी दिखा। बाबा रामदेव टाइप भी रहे होंगे, हो हा कर रहे थे सुबह से, ठीक। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये इतना खुश कैसे नजर आ रहा है? सुबह से डांस नहीं कर रहा है, योगा कर रहा है, ठीक है, अनुलोम विलोम कपाल भाती कूद रहा है एकदम सुबह से। बाकी लोग परेशान दिख रहे हैं। तो बोले इसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, इसने संसार के कष्टों से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया है, ये वैराग्य की अवस्था में है, ये साक्षी भाव से संसार को देखता है। तो गौतम बुद्ध ने सोचा मुझे भी इस ज्ञान की क्या होनी चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए। वो तो वापस आ गए। फिर पूरे दिन उनके दिमाग में विचार मंथन चलते रहा और ज्ञान की खोज में वो अपने पत्नी और बच्चे को सोता छोड़कर 29 वर्ष की आयु में सहसा घर से निकल पड़े। ये 4 दृश्यों को लिखा नहीं रहा हूं, क्रम से जमाव करके पूछा जाता है, पुस्तक से देख लीजिएगा। महावीर गौतम बुद्ध ने किन दृश्यों को देखा, पहले बीमार को देखा कि पहले वृद्ध को देखा, चेक कर लेना, ठीक है। बीमार को देखा, आप लोग बता रहे हैं, क्रम से जमा लीजिएगा। अब निकल गए महावीर की तरह ये भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो पहले इन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया, किसकी तरह, महावीर की तरह ही, ठीक है। खाना छोड़ दिए एक टाइम, फिर दोनों टाइम छोड़ दिए, ऐसा बहुत सारा काम करते रहे, ठीक। लेकिन फिर इस मार्ग से इनका मन हट गया, इतनी कठोर तपश्चर्या इन्हें निरर्थक सी लगने लगी। ये तपस्या करने गए थे और इनके साथ 4 और व्यक्ति भी गए थे, 4 और ब्राह्मण गए थे या 4 और व्यक्ति गए थे, ऐसा मिलता है। 5 लोग मिलके एक साथ तपस्या कर रहे थे। फिर एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा कि अब मैं इस तरह से कठोर तपस्या के मार्ग का अनुसरण नहीं करूंगा, अब तो मैं खा पी के तपस्या करने बैठूंगा। बाकी सन्यासी, बाकी तपस्वी नाराज हो गए, एक ऐसा आदमी है भाई, खाने के बाद, डॉक्टर साहब, खाने के बाद भूख नहीं लगती और सोने के बाद नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब भी बोले ठीक है, ये टेबलेट ले जाओ, 2 टेबलेट, एक को सोने के बाद खा लेना और एक को जागने से पहले। वो खुशी खुशी चला गया, आज तक उसने टेबलेट नहीं खाया, ठीक है, क्योंकि सोने के बाद कैसे खाएगा और जागने से पहले कैसे खाएगा। डॉक्टर भी एक बेस्ट पर्सन और मरीज भी बेस्ट पर्सन। तो तपस्वियों को लगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि मैं अब खाना खाकर, इसके पीछे भी एक संदेश देना था गौतम बुद्ध को, जो हम इनके दर्शन में पढ़ेंगे कि ये खाना खाने के बाद तो आप रुक जाइए मैडम, आप रिसर्च और पीएचडी का काम थोड़ा सुन के कर लीजिए, उसके बाद इससे जो लिखाऊंगा ना उसको बाद। तो ये क्या करने वाले हैं,
पूरा तपस्या का काम क्या करने के बाद करने वाले हैं? खाना खा करके करने वाले हैं। इसलिए इनके जितने जो साथी थे इनको छोड़कर चले गए। फिर गौतम बुद्ध ने सुजाता नामक कन्या को बुलाया और बुला करके कहा, गांव में जब कोई गांव के आसपास लिख लीजिए, आपका मन उलझ जाए। सुजाता नामक कन्या को बुलाया। गांव में जब कोई तपस्या करने बैठता है तो आसपास के लोग अक्सर आ करके देखते रहते हैं हो क्या रहा है करके। तो सुजाता नाम की एक कन्या भी आते रहती थी उनको देखने, तपस्वियों को। बाकी लोग चले गए। इन्होंने सुजाता को बोला, जात नोनी खीर बना के लावे। सुजाता खीर बना के लाई। फिर गौतम बुद्ध ने खीर खाया और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये ऐसा क्या हुआ, बिना खीर खाए भी तो ज्ञान पा सकते थे? ये थोड़ी देर बाद आप समझेंगे, ठीक है? हाँ समझिए, अभी आगे बढ़ते हैं। इसको लिखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? 5 वर्ष की तपस्या के बाद, वो 12 और 13 है, ये जल्दी हो गया। 5 वर्ष की तपस्या के बाद, तपस्या के 6वें वर्ष, थोड़ा चेक कर लीजिएगा और किताबों से, ये आंकड़े दूसरे भी हो सकते हैं, प्लीज इसे चेक कर ले। मैं बोल रहा हूं चूंकि 5 वर्ष की तपस्या के बाद, तपस्या के 6वें वर्ष इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर इन्हें, ये मध्यम मार्ग का संदेश देना चाहते थे। अभी मैं समझाऊंगा खीर खाना वगैरह सबका आशय क्या है। 5 वर्ष की तपस्या के बाद, तपस्या के 6वें वर्ष इन्हें क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां होता है? निरंजना नदी के किनारे। नदी का नाम निरंजना, या इसी का नाम मिलता है लीलाजन्य। निरंजना या लीलाजन्य नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। और पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान मिला। ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। तो पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए पीपल वृक्ष का नाम पड़ गया बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया वो जगह का नाम है जहां इन्हें ज्ञान मिला, और इसलिए वो जगह कहलाने लगी बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को संबोधि मिली, बोध गया। निरंजना या लीलाजन्य नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया बिहार में इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये ज्ञान इन्हें कैसे मिला? मध्यम मार्ग के अनुसरण से। क्या है मध्यम मार्ग? थोड़ी देर में हम सीखेंगे। मध्यम मार्ग के अनुसरण से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ कहलाए बुद्ध। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत या प्रकाश। इंग्लिश में कहा जाता है इनलाइटेंड। तो इनलाइटेंड पर्सन को कहा जाता है बुद्ध, गौतम बुद्ध। गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इनके जन्म के कुछ ही अंतराल में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, माया देवी जी की। इसलिए इनका पालन पोषण गौतमी के द्वारा किया गया। गौतमी के पुत्र होने के कारण ये गौतम बुद्ध कहलाए। वास्तविक नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ, बचपन का नाम। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जागृत या प्रकाश। फिर इन्होंने भी अपने धर्म का निरंतर प्रचार किया। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली, और इनके जो साथी थे, 4 लोग और इनके साथ गए थे। इनको छोड़कर किसी दूसरी जगह पर तपस्या कर रहे थे। यानी बोध गया से थोड़ा ही आगे एक और स्थान है सारनाथ, जहां वो 4 लोग तपस्या कर रहे थे। गौतम बुद्ध उनके पास पहुंचे और पकड़ के उनको बहुत उपदेश सुनाए। देखो मुझे ज्ञान मिल गया। तो इनका प्रथम उपदेश कहां था? इनका प्रथम उपदेश था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ। इसीलिए अशोक यहां पर स्तंभ बनवाएगा, सारनाथ का स्तंभ, और उसमें वही प्रतीक चिन्ह बनवाएगा जो गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। इन सभी प्रतीक चिन्हों को, इससे जुड़ी सभी बातों को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम सारी चीजों को एक बार दोहराते हैं, ठीक है? सारनाथ, ऋषि पत्तन में इनको ज्ञान मिला है। सारनाथ का नाम, इसको भी मैं आपको
चेक करने को दे रहा हूं, ऋषिपत्तन या सारनाथ, चेक कीजिएगा। अब देखिए, कंपेयर करते हैं। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, महावीर की माता का नाम, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, महावीर की पुत्री का नाम, महावीर की पत्नी का नाम, महावीर की दामाद का नाम, महावीर के बचपन का नाम। एकदम याद रखना पड़ता है। महावीर का जन्म कहां हुआ? वैशाली के निकट कुंडाग्राम। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी, नेपाल की तराई, रुम्मनदेई, कपिलवस्तु गणराज्य। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 5 वर्ष की तपस्या के बाद, तपस्या के 6वें वर्ष, और महावीर को 12 वर्ष की तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद, तपस्या के 13वें वर्ष। महावीर कितने समय तक इस धरती पर रहे? 72 वर्ष की उम्र तक। और गौतम बुद्ध कितने समय तक रहे? 80 वर्ष। तो हर चीज में गौतम बुद्ध एडवांटेज ले रहे हैं। 8 साल ज्यादा रह रहे हैं धरती पे। ज्ञान की प्राप्ति भी एकदम इनको जल्दी हो जा रही है। क्यों? तो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने पत्नी को 1 साल पहले छोड़ दिया था। मैं ऐसा हंसी मजाक का मैटर इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये 30 वर्ष की उम्र में गए थे, और ये कितने वर्ष की उम्र में गए थे? 29 वर्ष की उम्र में गए थे। वैसे जो स्वामिनी है, मतलब गृह स्वामिनी है, अर्धांगिनी है, कहा जाता है कि वो बाधा तो नहीं बनती। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने नारियों की वेदना को लेकर के फिर क्या लिखे? महाकाव्य लिखे, उर्मिला, यशोधरा। यशोधरा की तरफ से मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, सखी वे मुझसे कह कर जाते। पढ़ना कभी यशोधरा, कि भी मुझको बोल करके जाते, बोल करके तो देखते क्या होता फिर। ठीक, तुम लोग जानो। ठीक है, जानना चाहते हो तो कौन सी पुस्तक पढ़ो? यशोधरा। अब मैं आगे की चीजें फिर रोक करके बताऊंगा। ठीक, आपको मैं कंसंट्रेट करा देता हूं, मतलब फैक्ट से। कहां आपको मैं कंसंट्रेट करा देता हूं? फैक्ट से आपको मैं किधर कंसंट्रेट करा देता हूं? दर्शन की ओर। उसके बाद फिर वापस लौट जाएंगे गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित, या चलो 3-4 चीजें देख लें। फिर उसके बाद हम दोनों के दर्शन पर क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या क्या आपको देखना है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है भाई? गौतम के जन्म का सिंबल कमल और बैल। इसके बाद इनके गर्भावस्था का प्रतीक हाथी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। गृह त्याग। अब इसके लिए एक विशुद्ध शब्द आएगा, महाभिनिष्क्रमण। इसे समझना है, महाभिनिष्क्रमण। घर से बाहर निकलना निष्क्रमण है। और महान व्यक्ति घर से बाहर निकले तो तुम्हारे जैसे भाग्य नहीं थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए वीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक उठाया गया, सोचा समझा कदम था। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है घोड़ा। फिर इन्हें ज्ञान मिला, तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक देखिए, हमारे पिकासो पब्लिकेशन की बुक में एक वृक्ष बना रहता है। हम लोग आपको वो ज्ञान से जोड़ने का संदेश देना चाहते हैं। वो बोधि वृक्ष का प्रतीक है, इसलिए हम लोग क्या बना दिए रहते हैं? एक वृक्ष। चीजों का कुछ अर्थ रहता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली, तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष। बोधिसत्व, जिन्हें ज्ञान मिल गया। इस तरह से इनके जीवन के क्या हैं? प्रतीक हैं। इनके निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह और स्तूप। इनके पैरों के निशान बनाए जाते हैं। और बौद्ध धर्म में स्तूप, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं। मंदिर में गर्भगृह में देवता की प्रतिमा रहती है। मंदिर
की संरचना आप जानते हैं, एकदम बहुत सरल तरीके से समझे तो इस तरीके से एक शिखर, फिर गर्भगृह, फिर यहाँ पर ध्वज, ऐसा सब रहता है। और यदि हम स्तूप की संरचना को समझना चाहें तो इस तरह की आकृति रहती है। और यहाँ पर गर्भगृह के अंदर, स्तूप के अंदर जब आप जाएंगे तो या तो गौतम बुद्ध के अवशेष रहेंगे, रिमेन्स, अस्थियां, या फिर किसी बौद्ध साधु से संबंधित अस्थियां रहेंगी, या गौतम बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाया गया दान, भिक्षा पात्र, कमंडल या उनकी चरण पादुकाएं आदि सुरक्षित रहेंगी। तो इनके निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह या स्तूप। और ये निर्वाण का जो प्रतीक है, इसके लिए भी निर्वाण शब्द कम वजन का है। इसके लिए सही शब्द बौद्ध धर्म में प्रयुक्त किया जाता है महापरिनिर्वाण। कैसे? हमारी आपकी जब अंतिम सांसें जाएंगी तो कहलाएगा मृत्यु। एक साधारण इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी मृत्यु हो गई बोलते हैं, देहावसान हो गया, देह का अवसान, देहांत हो गया, देह का अंत हो गया, आत्मा का अंत नहीं हुआ बोलते हैं, देह का अंत हो गया, देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। थोड़े से बड़े लेवल के लोगों की जब मृत्यु होती है, जैसे प्रधानमंत्री लेवल के व्यक्ति नहीं रहेंगे, है ना, या है ना, और भी कोई बड़े राजनेता, मुख्यमंत्री ऐसे, या कोई और प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं रहेंगे, तो मृत्यु के बदले निधन शब्द का प्रयोग होता है। मृत्यु और निधन शब्दों का ही बस अंतर है। इसके बाद यदि किसी उनसे ऊपर के व्यक्ति, इनलाइटेंड व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। निर्वाण, बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब होता है दीपक की तरह बुझ जाना, निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ तो गौतम बुद्ध इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं, जो धरती पर ही भगवान के स्वरूप माने गए, तो इनके लिए मृत्यु, निधन, निर्वाण सभी शब्द छोटे लगने लगे, इसलिए एक शब्द प्रयोग किया गया, महापरिनिर्वाण। क्लियर है? कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? महापरिनिर्वाण। इन्हें महापरिनिर्वाण कहाँ मिला? नहीं भाई, इन्हें ज्ञान, हल्ला नहीं करो, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया बिहार। संबोधि की घटना का संबंध, संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति या संबोधि की घटना का संबंध ये बोध गया से है। पहला उपदेश सारनाथ, ठीक, और महापरिनिर्वाण कुशीनगर या कुशीनारा, उत्तर प्रदेश के कसिया जिले का देवरिया इलाका, ये क्या है? कुशीनगर से संबद्ध है। आप अभी कुशीनगर या कुशीनारा ही याद रखें। एक चीज छूटा, महावीर ने अपना, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश, इस प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? चक्र। और प्रथम उपदेश की घटना कहलाती है धम्म चक्र प्रवर्तन। धर्म का चक्का घूमने लगा। जैसे किसी गाड़ी के चक्के को एक बार घुमा दिया जाए तो गाड़ी चलने लगती है, ऐसे ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के चक्र को चला दिया, बौद्ध धर्म का पहिया घुमा दिया, फिर बौद्ध धर्म गतिशील हो उठा। तो इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। अब आप समझिएगा, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने सारनाथ का स्तंभ दिखाया था, उसमें एक चक्र बना हुआ है, वो अशोक चक्र कहलाता है। अशोक ने वो चक्र क्यों बनाया? धर्म चक्र प्रवर्तन का सिंबल दिखाने के लिए। और उसके ऊपर 4 सिंह बनाए, और उसके साथ जहां पर चक्र बना हुआ है उसके नीचे के गोल घेरे में क्या बना हुआ है? घोड़ा, ऐसा कुछ कुछ, बैल, इस तरह के जानवरों के चिन्ह हैं। आप उसे फिर से नेट पर जाकर के देखिएगा। अब ये सारी घटनाएं गौतम बुद्ध के जीवन से किसी न किसी रूप में संबंध रखती हैं। बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब फिर गंभीर टॉपिक पर आते हैं। कौन से टॉपिक पर? मेंस में गंभीर टॉपिक पर नहीं भाई, जोरदार आदमी हो। अब हम गंभीर टॉपिक पर आते हैं। तो कौन से टॉपिक पर? गंभीर टॉपिक पर। जियो, बिहार के लाला तुम ही लोग हो। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ है?
लुम्बिनी नेपाल। मृत्यु कहां हुई है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। महावीर का जन्म मृत्यु सब कहां से जुड़ा है? बिहार से। लेकिन बिहारी बाबू असली है वैसे गौतम बुद्ध है, क्योंकि गौतम बुद्ध के बाद से बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जो जगह है वो विहार कहलाती। मगध में इतने ज्यादा बौद्ध विहार बने कि मगध का नाम ही बिहार हो गया। विहार शब्द से क्या बना है? बिहार। समझ गए बिहारी बाबू लोग? तो अब मैं दार्शनिक पहलुओं पर जा रहा हूं। गंभीर क्लास का मतलब जैन दर्शन, और कौन सा दर्शन समझाऊंगा? बौद्ध दर्शन। और वह भी कैसे समझेंगे? इसे भी कंपेयर करके समझेंगे। तो फिर से आप एक कंपैरेटिव चार्ट बनाएं। इस पर तो बहुत देखिए, अभी के मेरे पढ़ाने का टेक्निक कुछ और है। अभी मैं क्या चाहूंगा? दर्शन की गंभीर तत्व आपके समझ में आए या ना आए, आप उस शब्दावली को पकड़ लें। तो उसके लिए हंसी मजाक थोड़ा अच्छा लगता है, लाइट। और जब आप मेंस में पढ़ेंगे तो यही फिर पूरे 2-2 घंटे 3-3 घंटे का लेक्चर होगा। क्योंकि आपको, इसलिए नए बच्चे जो यूट्यूब में खासकर देखेंगे, कुछ लोगों को मैंने कह दिया कि क्लास यूट्यूब पे भी जाएगी, तो आप ही नहीं किए, मैसेज किए थे सर यूट्यूब में प्लीज डाल दीजिएगा, कल की क्लास नहीं चली है। हाँ, वो वीडियो वहां पे डला ही रह जाता है। पढ़ने वालों को बहुत अपने अंदर से क्या दिखाना पड़ता है? इच्छा शक्ति। पहला परीक्षण तो यही था कि आप कहां आते। आज सुबह की क्लास में आते, इतने बड़े आप पढ़ने वाले हैं, संडे है, आज आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप सुबह आ सकते थे। आज आपने संडे बनाना चाहा है। कुछ लोग अनुपस्थित हैं, ज्यादा नहीं, 20% लोग फिर भी नहीं आए हैं। कल की तुलना में जगह खाली है रायपुर ब्रांच में, खासकर बिलासपुर में तो काफी जगह दिख रही है, पर बैठे हैं सब लोग, 2-2 हाल भर चुका है। रायपुर में लोग नहीं आए और मुझसे अपेक्षा कर रहे थे कि मैं क्या करूं, इसको यूट्यूब में डालूं। तो जब यहां मेरे सामने रहते नहीं पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब में कैसे पढ़ोगे? उसको भी पढ़े रहने दोगे? तो किसी भी काम के लिए इच्छा शक्ति है, और जिसमें इच्छा शक्ति हो यूट्यूब देख करके भी पढ़ेगा, है ना। दोनों तरीका क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। 2 मिनट अब चर्चा कर लेते हैं, फिर दर्शन पे आएंगे, मेंस में डिटेल पढ़ेंगे। जब हमारा पहला बैच चल रहा था कोरोना के पहले, यही हाल था। और यहां से हमें एक प्रकार से मैसेज देकर के, हम लोग भी गंभीरता को नहीं समझ पाए थे कि अब पूरा लॉकडाउन लगेगा, फिर महीनों तक, वर्षों तक चीजें सामान्य नहीं हो पाएंगी। हमको मैसेज देकर के बंद कराया गया, पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, क्लासेस बंद कर दीजिए सर करके। और उस समय मेंस की क्लास का समय था, और मेंस की क्लास के समय में मैं इंडियन फिलॉसफी खत्म किया था, वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू करने वाला था। दर्शन शास्त्र का एक पोर्शन पूरा खत्म हो गया था, और फिर पूरा बैच क्या हो गया? बिखर गया। 15-20 दिन तक हम लोगों को भी समझ में नहीं आते रहा। फिर पटेल सर का फोन आया मेरे पास, बोले कि सर मिलजुल के सब ऑनलाइन करने का प्रयास करते हैं, घर से पढ़ाते हैं, जो जैसे रहे। तो फिर हम लोग घर से पढ़ाना शुरू किए, है ना। फिर एक कमरा ले लिए रायपुर में, उसमें फिर आकर के सब लोग रहने लगे। और हम लोग जितना मेंस का सिलेबस था पूरी ताकत से क्या किए? पढ़ाए। तो वो अचानक ऑफलाइन बैच 100% किस में बदल गया? ऑनलाइन में। और बहुत से बच्चे उससे भी पोस्ट पाए। और मुझको पीयूष तिवारी का याद है, वो यहीं पढ़ता था और यहां से गया, फिर उसके बाद डीएसपी बना, फिर उसके बाद एसडीएम बना। तो आधा ऑफलाइन पढ़ा, आधा ऑनलाइन पढ़ा। मतलब स्टडी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सार्थक हो सकती है, डिपेंड करता है इच्छा शक्ति पर। ऑनलाइन में या फोन से पढ़ने में, जैसे यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज आती है वो है डिस्ट्रैक्शन। और इस क्लास का सबसे ज्यादा जो प्लस पॉइंट रहता है, हम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते। यहां मैं आपको पकड़ के रखा हूं, दाएं बाएं देखते हो, बात करते हो, तुरंत हमारी नजरें जाती है। वैसे भी हमारा प्रभाव ऐसा है, बहुत बड़े व्यक्ति तो हम लोग नहीं है, सामान्य से जीव हैं, फिर भी हमारा प्रभाव ऐसा है कि आप अनुशासन में रहते हैं और हम आपको अपने विषय के साथ बांध लेते हैं। बच्चे बोलते भी हैं समा बांध देते हैं, समा नहीं बांधते। विषय को पूरी गंभीरता और दिलो जान से क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। लेकिन घर में जब आप इसको यूट्यूब से देखेंगे, व्यूअर भी याद रखें, जो ये वीडियो आएगा यूट्यूब में, इसको देखते देखते अचानक क्या करने लगते हैं? फिर आप दूसरे वीडियो में पहुंच जाते हैं, दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो में पहुंच जाते हैं। इसको कैसे करके रोकोगे? और चीजें जितनी निगेटिव होती हैं वो ज्यादा आकर्षित होती हैं। बच्चे आ रहे हैं, दूसरों की सफलता को देख पाना, पॉजिटिव कमेंट कर पाना बड़ा कलेजा मांगता है। अभी
मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं, कुछ को मैं बुला रहा हूं, कुछ स्वयं आ रहे हैं, रिजल्ट निकला है, कोचिंग का रिजल्ट इतना अच्छा है, तुम ही लोग हजारों की संख्या में अभी क्लास अटेंड कर रहे हो। लेकिन जब नरेंद्र के साथ मेरा वीडियो आया तो गया है वो 2000 के आसपास व्यू, पर कुछ व्यक्ति ऐसा वीडियो डाल रहे हैं जो जीवन में कुछ नहीं करते। उनका वीडियो आ रहा है कि कोचिंग सेंटर वाले केवल क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इंटरव्यू के लिए जिनको बुला रहे हैं तिवारी सर अपने साथ, उनको पैसा देके बुला रहे हैं। तो इतना तो बुरा दिन मेरा नहीं आया है। लेकिन ये एक सोशल मीडिया का दिखता है, निगेटिव चीजें ज्यादा हाईलाइट होती है और पॉजिटिव काम करने वाला मौन हो जाता है। तो मौन नहीं रहना चाहिए ना भाई। एक और था, मैं जब पहले दिन आया था तो थोड़ा गुस्से में था कुछ अनुशासन की चीजों को लेकर। तो मैं बोला यार मैं नाराज हो जाता हूं, बार बार अपनी टीम को डांटने लगता हूं, कुछ भी मेरे को कमी दिखती है काम में, क्लास लेट होती है। तो मेरे साथी लोग ही मुझको समझाए, नहीं डांटना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए, नहीं बोले आपको जरूर डांटना चाहिए। बोला क्यों इतना प्रेरित कर रहे हो, वैसे भी तो आप नहीं डांटते हो, लेकिन आपको जरूर डांटना चाहिए। बोले इतना क्यों बार बार बोल रहे हो। बोले भीष्म पितामह लोग कुछ नहीं बोले थे तो महाभारत हो गया था, आप लोग चुप रहोगे, डांटोगे नहीं तो कोचिंग में अनुशासनहीनता हो जाएगी। ऐसी मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम लोग चुप रहोगे तो चारों तरफ अव्यवस्था ही फैल जाएगी। मतलब कोचिंग सेंटर खुद अपने आप में प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गया है। जो पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, जो खुद कोचिंग के नाम पे बिजनेस करते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, उनका मायाजाल इतना फैल चुका है कि लोगों को सही चीज पर भी क्या हो गया है, यकीन आना बंद हो गया है। और जो सही व्यक्ति है वो मौन रह जाता है। तो तुमको मौन नहीं रहना है, तुम्हारा उसमें क्या दिखना चाहिए, अब कमेंट दिखना चाहिए कि भाई ये सच्चाई है। इतने दिन में एक व्यक्ति का अचानक मुझको सुबह उठ के आ रहा था तो कमेंट दिखा, सर ये हमारे बेंच में बैठ के पढ़ता था, मैं भी इसके बाजू में बैठा था, बधाई हो भाई। बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हमारे कोचिंग में वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बाकी लोग हल्ला कर रहे हैं। और जो वास्तव में जो जानते हैं वो मौन है, उसमें शेयरिंग नहीं आती। और जो सबसे ज्यादा बोल रहा है कि सर लोग पढ़ाते नहीं है, बिजनेस करते हैं, बच्चों को ठग रहे हैं, देख लो ठग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तुम्हारे सामने है। आज संडे है, सुबह से उठ के पढ़ा रहा हूं, अब बच्चे ही गायब हैं। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि ठग रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बच्चे जवाब भी नहीं दे रहे हैं कि नहीं सर क्या कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। तो इतना तो बोलने का कम से कम हौसला रखो कि इतना भी नहीं कर पाओगे। मैं कोचिंग में भी नहीं आना चाहता था, ये भी बता रहा हूं। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। जो गणतंत्र दिवस परेड होता है, तखतपुर से मैं हूं, उसमें सबसे फ्रंट पे उसका प्रतिनिधित्व किए थे दुष्यंत जायसवाल, यानी असिस्टेंट कमांडेंट बने, तखतपुर का गौरव। दुष्यंत जायसवाल तखतपुर से एडिशनल एसपी बने, अनिल सोनी अभी हमारे मुख्यमंत्री के गृह जिले में उनकी पोस्टिंग है। ये सब मेरे पास आए, बोले सर आप पढ़ाइए। तो उनको है, फिर तखतपुर से तहसीलदार बने हैं राकेश देवांगन, मतलब लाइन से हैं, वर्षा दुबे, ये सब एक ही शहर से बन गए थे। तखतपुर से नगर निगम आयुक्त बने प्रवेश कश्यप, मतलब मैं नाम ही गिनाते रह जाऊंगा, मेरे ही शहर से। ये सब लोग मुझको घेर लेते थे, सर आप पढ़ाइए। फिर मैं इनके नाम से व्यक्तिगत रूप से ऐसी एक कमरे में इनको सबको पढ़ाते रहता था, क्योंकि मैं यूपीएससी के इंटरव्यू से लौटा था। फिर दुष्यंत ने कहा आप कोचिंग सेंटर में जाइए सर, बिलासपुर में पढ़ाई। मैं बोला नहीं पढ़ाऊंगा यार, मुझको खुद तमाशा लगता है, जितना का पढ़ाना नहीं उतना का क्या लगते रहता है, प्रपंच लगते रहता है। तो बोले सर आप लोग नहीं पढ़ाओगे तो प्रपंच ही तो चलते रह जाएगा ना दुनिया में, आप लोग आओगे तो कम से कम प्रपंच टूटेगा। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि हम सारा काम छोड़ करके क्या करने लगे, पढ़ाने लगे। दुष्यंत का एक शब्द मैं नहीं भूलता, चाक वाक और टाक, 3 चीज टीचर में चाहिए। चाक का भरपूर उपयोग करें, आप करते हो, 3-5 नहीं करता मैं। ये सब का पीपीटी बना के क्या बना के दिखा सकता हूं आपको। आज के लोग नए नए क्या लाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जानबूझकर मैं नहीं करता। जैसे जैसे मेरी पेन चलती है, अभी नया पेन है, चाक ही है मेरा, जैसे जैसे मेरा चाक चलता है बातें आपके दिमाग में उतरते जाती हैं। काले और ब्लैक पृष्ठभूमि पे अक्षरों का उभरना एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है, और इस पे किसी चीज को दिखा करके उसको लाइन टू लाइन पढ़ना दूसरा इंपैक्ट डालता है। तो हमको पता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से चीजें आसान हो जाएंगी। हमारा हाथ ठीक से काम नहीं करता, मैं लेफ्ट हैंड से भी लिखता हूं, प्री के बेच में आप देखे होंगे, कारण इतना लिख चुके हैं। इसके बाद भी लोग हमको इस एज में, जिस एज में वो अभी बच्चे हैं, जिनका कमेंट आता है अभी पैदा होके तैयार हुए हैं, नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे ऐसे बच्चों को हम पढ़ा के, कितने सीनियर नागरिक हैं उनको उन लोग पूरे मतलब बेशर्मी से बोल रहे हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं, इनको पढ़ाना नहीं आ रहा है, और हमारे बच्चे चुप हैं। देखो
उनका शेयरिंग है, मेरे को नहीं चाहिए शेयरिंग, करोगे तो अच्छा लगेगा। उनका क्या है, क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में, वो यूट्यूब पे भी मुझको ग्रुप के द्वारा ही लाया सब्सक्राइबर, उनके सब्सक्राइबर मेरे से ज्यादा हैं। कुछ नहीं, केवल क्या कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, निगेटिव वर्डिंग कर रहे हैं। तो इस निगेटिव वर्डिंग से बाहर लाने के लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, ताकि बच्चे सही चीज को जाने। यदि मैं गलत कर रहा हूं, बिल्कुल तुम्हारा अधिकार है, मुझको पूरे अधिकार से बोलो सर आप गलत कर रहे हैं, मैं बिल्कुल हाँ बोलूंगा, गलती सुधारूंगा। लेकिन सही को गलत करने के लिए पूरे लोग भिड़ जाएं तो क्या फिर होता है, अंदर में दुख होता है। और हजारों, हमारा वीडियो बढ़ना चाहिए, मैं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि सच्चाई बता रहे हैं, पर गलत लोगों का वीडियो ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे खुद क्या हो जा रहे हैं, निष्क्रिय हो जा रहे हैं। ऐसा मत करो, मैं पहली बार तीनों हाल के बच्चों को बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करो चैनल को और उसको शेयर करो, कारण जनता जाने तो सही सच्चाई क्या है। शैलेंद्र बांधे खुद आए हैं, चलकर आया है बोलना चाहिए, मेरा स्टूडेंट है, बालक जैसा है मेरा, आए हैं बोल रहा हूं क्योंकि पोस्ट पा लिया, अच्छा लग रहा है उसके सम्मान में बोलना, नहीं गया था मैं बुलाने, पर लोगों को टेंशन हो रहा है, आप बुला बुला के क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो फिर मैं जानबूझ के बुलाया वर्चस्व को, देखना उसका इंटरव्यू, उसको बुलाया क्योंकि वो लगातार कैसे जूझा है उसको मैं जानता हूं। तुमको उसका वीडियो देखे होगे कि गर्मी के दिन में 2 बजे वो रेन कोट पहन के घर से निकल रहा था, कारण वेट लॉस करना था। तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुमको फिजिकल बनाना है, पता चले तुम्हारा वेट ही नहीं है, तुम भी गर्मी में निकल के बेहोश हो गए, कुछ कारण था, इसलिए उसको बुलाया। नरेंद्र को भी मैं बुलाया, कारण देखो उसको, मैं दिख रहा हूं एकदम बहुत बड़ा, और वो दिख रहा है छोटा सा बच्चा दिख रहा है, और वो पहले अटेम्प्ट में क्या निकाल दिया, परीक्षा, और बाकी लोग कोचिंग का क्या करते रह गए, मूल्यांकन, या घर में क्या करते रह गए, घूमते रह गए। तो इसका प्रचार नहीं होना चाहिए क्या? और सही जगह में यदि बच्चा नहीं पहुंचा ना, ये भी मैं बोल रहा हूं, सही जगह में यदि बच्चा नहीं पहुंचा तो उसका जीवन बिगड़ बर्बाद हो जाता है। डॉक्टर यदि गलत ट्रीटमेंट किया तो जीवन खत्म होता है, और डॉक्टर से बड़ा पाप शिक्षक करता है। यदि वो सही ट्रीटमेंट नहीं किया तो जीवन खत्म नहीं होता, जीवन खराब हो जाता है। एक बच्चा जो फीस लाया रहता है 20,000, 50,000, कितने मेहनत से एक बार घर से लेके निकला रहता है, और यदि वो फीस किसी गलत जगह में पहुंच गया तो खत्म हो गया ना उसका कैरियर। तो बच्चों को कभी नहीं ठगना चाहिए, ये मैं मानता हूं। और यदि मैं सही मानता हूं तो मेरे को साथ दो और उसमें कमेंट करो कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, और यदि मैं तुमको ठगने वाला लगता हूं तो भी बोलो हाँ तिवारी सर से बड़ा ठग तो कोई नहीं है, बस हमको क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। पढ़ाना तो इनको आता ही नहीं, इनको किसी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं, लिखो लेकिन कुछ ना कुछ उसमें लिखो, तब तो दुनिया सच्चाई को जानेगी। बच्चों को ठगना, मैं भी बोल रहा हूं, वास्तव में बहुत गलत काम है, पर यह फैसला होना चाहिए ना कि कौन ठग रहा है और कौन क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। इसका फैसला मैं कैसे करूंगा? मैं तो अपने आप को अच्छा ही कहूंगा, ऐसा लगेगा दुनिया को। तुम करोगे जो मेरे से पढ़ते हो, तो खुद पढ़ो और सही लोगों तक चीजों को क्या करो, सही तरीके से पहुंचाओ। हम गलत करते हैं तो हमको भी बोलो। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं लग रही पढ़ने पढ़ाने से? चलिए फिर वापस आते हैं। अचानक याद आ गया, कहां से बात, देखो यही है डिस्ट्रैक्शन, कहां से बात कहां पहुंचती है। अभी है आधा घंटा है, तुलना करते हैं बड़े प्यार से। पहले तुलना करते हैं जैन दर्शन की, कॉमन चीजों में दोनों की तुलना एक जैसे होगी, और बौद्ध दर्शन की, फिर दोनों एक दूसरे से अलग अलग निकलकर कुछ अलग अलग रास्तों पर चल पड़ेंगे। देखिए ध्यान से, जैन दर्शन का पहला पॉइंट अनिश्वरवादी, यानी महावीर ने कहा ईश्वर नहीं है, और ईश्वर ने महावीर को ही ईश्वर बना दिया। ये मेरा तरीका है, ठीक। आज महावीर की पूजा हो रही है, पर महावीर ने कहा संसार में कोई ईश्वर, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। कौन सा धर्म ईश्वर को नहीं मानता? जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता। तो दोनों के दोनों कैसे दर्शन हैं? अनीश्वरवादी। कैसे दर्शन हैं? अनीश्वरवादी। और ये दोनों के दोनों दर्शन वेदों को भी नहीं मानते। तो आस्तिक, नास्तिक, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, चारों शब्दों का मतलब समझो। आस्तिक यानी वेदों को मानने वाला, ईश्वरवादी यानी ईश्वर को मानने वाला, लगभग एक जैसी बात है, वेद में ईश्वर की ही बात है। फिर भी
वेद को मानना और ईश्वर को नहीं मानना वो अनीश्वरवादी है, और वेद और ईश्वर दोनों को नहीं मानना तो वो अनीश्वरवादी भी हैं और नास्तिक भी है। नास्तिक की परिभाषा है वेद निंदकः इति नास्तिक। जो वेदों की निंदा करता है वो क्या है? नास्तिक है। तो ये वेदों को नहीं मानते हैं इसलिए नास्तिक भी हैं, और ईश्वर को नहीं मानते इसलिए अनीश्वरवादी भी हैं। दोनों का कॉमन पॉइंट समझ में आया। अब देखो, भारत में 3 दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और तीसरे नंबर पर चार्वाक दर्शन। ये 3 के 3 दर्शन कैसे हैं? ये 3 के 3 दर्शन अनीश्वरवादी हैं और नास्तिक हैं। अनीश्वरवादी हैं और कैसे हैं? नास्तिक हैं। तीनों दर्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। तीसरा कॉलम, ठीक है, किसके लिए जाएगा? चार्वाक दर्शन। और यहीं पर देखिए, चार्वाक दर्शन में बहुत लंबी बातें नहीं रहेंगी, यहीं पर अलग से मैं लिख रहा हूं, देखो, एक ब्लॉक बना के, जगह बना के, अनीश्वरवादी, यानी जो वेदों को मानेंगे लेकिन ईश्वर को नहीं मानेंगे, अनीश्वरवादी। इसमें सांख्य भी है और इसमें पूर्व मीमांसा भी है। तो ये वेदों को मानते हैं इसलिए आस्तिक हैं, पर ये ईश्वर को नहीं मानते हैं इसलिए अनीश्वरवादी हैं। ये नास्तिक नहीं कहलाते, समझ लेना। ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स, इस पे बहुत मेहनत कर लेना, ये बिगड़ना नहीं चाहिए। एक बार और समझाऊं, जो ईश्वर को नहीं मानता वो अनीश्वरवादी। जैन धर्म के अनुसार ईश्वर नहीं है इसलिए जैन दर्शन क्या है? अनीश्वरवादी। बौद्ध धर्म के अनुसार भी ईश्वर नहीं है इसलिए बौद्ध दर्शन भी क्या है? अनीश्वरवादी। चार्वाक दर्शन के अनुसार ईश्वर नहीं है इसलिए चार्वाक दर्शन भी क्या है? अनीश्वरवादी। एकदम क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, सांख्य दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति की जब व्याख्या करता है, कल पढ़ रहे थे प्रकृति और पुरुष सिद्धांत, तो वो सृष्टि या इस दुनिया के बनाने में ईश्वर की भूमिका के बारे में नहीं बताता, यानी ईश्वर पर वो चर्चा नहीं कर रहा है, इसलिए उसको भी कुछ लोग अनीश्वरवादी मान लेते हैं। पूर्व मीमांसा पर जब हम जाते हैं तो वो कहता है यज्ञ करने से एक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे अपूर्व कहते हैं, और उस शक्ति से आपको फल मिलता है। कल पढ़े थे अपूर्व का सिद्धांत, यानी ताकत ईश्वर में नहीं यज्ञ में है। यज्ञ से एक शक्ति आएगी, वो शक्ति आपको फल देगी, तो वो भी ईश्वर को नहीं मान रहा है इसलिए वो भी अनीश्वरवादी है। लेकिन ये वेदों के साथ हैं, वेदों का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक तरफ ये अनीश्वरवादी हैं और दूसरे तरफ ये आस्तिक हैं। आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिला होगा। आपके अनुसार नास्तिक यानी ईश्वर को नहीं मानने वाला और आस्तिक यानी ईश्वर को मानने वाला। इसको समझने में आपको महीनों लग जाएंगे, 10 किताब पढ़ोगे तो ना समझ में आएगा। ये मैं 2 मिनट में आपके सामने ला दिया। तो ये कोचिंग करने का क्या रहता है? फायदा रहता है, हम अपने अनुभव को, अपने अध्ययन को आपको सहसा प्रदान कर देते हैं। आगे बढ़ जाएं। तो जैन धर्म ने कहा ईश्वर नहीं है, महावीर ने कहा, गौतम बुद्ध ने भी कहा ईश्वर नहीं है। अब इसके बाद लग रहा था ये कुछ नया करने वाले हैं, सीधे पहले ही लाइन में हमारी परंपरागत आस्था पर इन्होंने प्रहार कर दिया, ईश्वर को ही खत्म कर दिया। पर दूसरी ओवर की दूसरी गेंद जैसे ही आई, ये फिर से हिंदू धर्म जैसे हो गए आत्मावादी। ये आत्मा को मानने लगे, आत्मा है बोलने लगे, वापस आ गए ठीक हिंदुओं के तरीके में। ठीक है, गौतम बुद्ध अभी भी अपने ही तरीके पे चलेंगे। इन्होंने आत्मा के भी अस्तित्व से इनकार कर दिया, इसलिए ये क्या कहलाए? अनात्मवादी। चार्वाक दर्शन भी आत्मा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। चार्वाक दर्शन भी क्या है? अनात्मवादी है। बातें स्पष्ट हो रही है, एकदम स्पष्ट, 100%। बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता, जैन दर्शन आत्मा को मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है।
चार्वाक दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, चार्वाक दर्शन आत्मा को नहीं मानता। जैन और बौद्ध को मिक्स वेज बना के भी प्रश्न किया जाता है। जैन और बौद्ध दोनों आत्मा को नहीं मानते, तो ये कथन गलत हो जाता है। बौद्ध नहीं मानता, जैन मानता है। जैन और बौद्ध दोनों ईश्वर को नहीं मानते, तो ये कथन सही हो जाता है। ऐसा बहुत ज्यादा यहाँ पे घुमाने का प्रयास किया जाता है। इससे संबंधित एमसीक्यू जरूर देखें। बातें अभी स्पष्ट होती जा रही हैं। अब देखो, आत्मा को मानने के बाद जैन दर्शन तीसरे पॉइंट में चला गया, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। जैसे हम कर्म फल की बात करते हैं, गीता के दर्शन में स्पष्ट बताया गया है कि कर्म फल की प्राप्ति के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इन्होंने भी कहा कि कर्मों के कारण ही क्या होता है, रीबर्थ। बिलीव इन कर्मा सिस्टम एंड बिलीव इन रिकाइनेशन या रीबर्थ। रीबर्थ ज्यादा सरल शब्द है, पुनर्जन्म में इनका क्या है, विश्वास है। क्यों होता है? तो देखिए, ये आत्मा को मानते हैं और इनके अनुसार आत्मा बड़ी शक्तिशाली है। अब एकदम अवेयर हो जाइएगा ना, बहुत गंभीर बातें बता रहा हूं जो आसानी से समझ में नहीं आती है। हिस्ट्री के टीचर की तुलना में दर्शन के टीचर ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, और संयोग ऐसा है मैं हिस्ट्री और दर्शन दोनों का टीचर हूं। इनके अनुसार क्या होता है, आत्मा बड़ी शक्तिशाली है हमारे अंदर जो है। तो लोगों ने कहा कि फिर जब आत्मा शक्तिशाली है तो शरीर को, इंसान को इतना तकलीफ क्यों होते रहता है, वो अपने सारे समस्याओं को क्यों नहीं निपटा लेती? तो उन्होंने कहा कि ये कर्म के कारण ही, कर्म बंधन के कारण ही आत्मा को बहुत तकलीफ होती है। यदि कर्म के बंधनों को रोक दोगे तो आत्मा को तकलीफ होना बंद हो जाएगा। और दो प्रकार की तकलीफ है, ध्यान से समझिएगा। एक तकलीफ शारीरिक होती है और एक तकलीफ मानसिक होती है। मानसिक तकलीफ ही शारीरिक तकलीफों की वैसे जननी है, और सामान्य शारीरिक तकलीफ तो व्यक्ति स्वीकार करके चलते रहेगा। मतलब यदि मतलब भगवान ना करे, है ना, किसी का एक हाथ नहीं रह गया तो भी उसकी जिंदगी चलती है, यदि वो मन से मजबूत हो। आर्ट ऑफ लिविंग में भी सिखाते हैं एक शक्तिशाली मन एक कमजोर तन को खींच ले जाता है। एकदम मैं गंभीर फिलॉसफी अब पढ़ाने लगा ना, एकदम जहां ना समझोगे रोकना। एक शक्तिशाली मन एक कमजोर तन को खींच ले जाता है। इसका उदाहरण समझो, पैरालंपिक्स खेल। जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, क्या स्विमिंग कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, निशानेबाजी, क्या तीरंदाजी भी कर दे रहे हैं। पैर से कोई लिख के नौकरी पा जाता है ना। कोई अब स्विमर थी भारत की जो पैरालंपिक्स में जीती, सबका आप वीडियो भी देखते होंगे, केबीसी में भी आते हैं। तो उनका मन शक्तिशाली है और वो कमजोर तन को जीत गया। लेकिन एक कमजोर मन एक शक्तिशाली तन को ध्वस्त कर देता है। यदि तुम्हारे मन में डिप्रेशन आ गया, अवसाद आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, कुंठा आ गया, हताशा आ गया, निराशा आ गया, मोह आ गया, माया आ गई, मद आ गया, मत्सर आ गया, अहंकार आ गया, तुम्हारी बॉडी को खा देगा। तो ज्यादा जरूरी कौन है? मन की शांति। साइंस की भाषा में जाओगे, जब आपका मन पॉजिटिव होगा, आपके योग करने से, खासकर सुदर्शन क्रिया करने से ऑटोमेटिक क्या होता है, माइंड सेट पॉजिटिव हो जाता है। जब आपका माइंड सेट पॉजिटिव होता है तो साइंस कहता है पॉजिटिव हार्मोन्स आते हैं, बॉडी ऑटोमेटिक रिकवर करती है, गुड फील गुड होता है, अच्छा लगने लगता है। और जब मन निगेटिव होता है तो निगेटिव हार्मोन्स आते हैं। मैं हार्मोन्स का नाम भी बता सकता हूं, साइंस से भी मैं जुड़ा हूं, पर अभी वो समय नहीं है। आप समझ गए? हमारी मेन समस्या, कर्म बंधन का भी मेन कारण मन है। कैसे है? कर्म का दो प्रकार से आशय है। एक तो हम सामान्य क्रियाओं को कर्म समझते हैं, अब समझिएगा, है ना। कैसे? पहले 3 शब्द लिख रहा हूं। कौन कौन से 3 शब्द? आसव, संवर और निर्जरा। देखिएगा, मन से ही आपको जोड़ के मैं कर्म को बताऊंगा। आसव, संवर और निर्जरा। इस क्लास को बच्चे हमेशा पसंद करते हैं, जीवन भर याद रखते हैं, है ना। कल नरेंद्र बोल भी रहा था, दर्शन पढ़ने से जीवन बदलने लगता है। बदलता है इन्हीं सब चीजों से। देखिए, आसव, कर्मों का हमारी ओर बहाव आसव है। इस बहाव को रोकना संवर है। पूर्व संचित कर्मों से मुक्ति निर्जरा है। ये तो टेक्निकल बात हो गई।
अब पहले कर्म पे आओ। मैं आपको मन से जोड़ रहा था ना, आपकी तरफ कर्म लगातार बहते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक। सो जाओगे तो भी बहते रहेगा, इसी को रोकना है। आज आपने सुबह उठकर क्या कर्म किया? तो चलो आपसे पूछता नहीं, बच्चे बता देते हैं, चाय पिए, कोचिंग तक आए। ये कर्म नहीं है, ये क्रियाएं हैं। क्रिया के साथ भावना जुड़ती है तभी कर्म है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक सिपाही ने किसी दूसरे देश के सिपाही को गोली मार दी, उसे क्या मिलेगा? वीरता का पुरस्कार। और इस बात को जान करके कोई एक व्यक्ति गली मोहल्ले में किसी दूसरे को गोली मार दिया, गोली मारने पे पुरस्कार मिलती है, तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी। क्रिया की दृष्टि से दोनों घटनाएं समान हैं, गोली का चलना और किसी व्यक्ति का मरना। लेकिन अपराध या सजा किसकी मिलती है? क्रिया के पीछे की भावना की। आप क्या सोचकर कौन सा काम कर रहे हैं, वही काम पुण्य का सबब बन जाता है, वही काम पाप का सबब बन जाता है। क्लियर है? तो ये है मन, यानी आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपका चिंतन, वही क्रिया को कर्म में बदलता है। गीता कहती है निष्काम कर्म करो। इसका मतलब काम करो ना करो, काम तो करना है। फल की चिंता ना करो। फल की चिंता का मतलब उसके साथ अपने चिंतन को मत जोड़ो। खूब पढ़ो, लेकिन ये सोचने मत बैठो पागलों की तरह मेरा चयन नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो होगा दिखा जाएगा, तब तो पढ़ाई कर पाओगे। नहीं तो आधा टाइम तो उसी में चल देगा। मैं पढ़ूं कि मत पढ़ूं, अरे मैं फेल हो गया तो, मैं इस परीक्षा में फेल हो गया हूं, दोबारा फेल हो गया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जीवन चलता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कवि लोग भी समझाते हैं, यही दर्शन भी कह रहा है। आपको काम करना है, गीता कहेगी निष्काम कर्म करो, काम करो, रिलैक्स रहो, और रिजल्ट चाहे जो हो। प्रयास में कमी करो थोड़ी बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं भारतीय कर्म से भागते हैं, नहीं, कर्म से आसक्ति को हटाते हैं, मोह को हटाते हैं। तुमको कोई सामान मिल गया, तुम उससे चिपक गए, फोन गिर गया, तुम रोड में कूद दिए और पीछे गाड़ी आके तुमको कुचल के चली गई, इतना मोह भी अच्छा नहीं है। मैं फोन से ऊपर हूं, ये भावना आनी चाहिए। वैसी मैं समस्त चीजों से क्या हूं? ऊपर हूं। ये भाव जैसे ही रहेगा, सुख दुख को तो मैं देख रहा हूं, इसको साक्षी भाव कहते हैं। तीसरी मंजिल में खड़ा व्यक्ति यदि जमीन से गुजरते हुए ट्रैफिक को देखता है तो उसको उस ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं रहता, वो चुपचाप देख रहा है। वैसे ही इस दुनिया में सारा काम करो, दुनिया में लिप्त ना हो। तो ये है संवर, कर्मों का जीव की ओर बहाव का रुकना। अब तुम्हारी भाषा में, कोचिंग में लगातार एडमिशन जारी है, आसव, हमारे लिए टेंशन बढ़ेगा। 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, इसमें कोर्स खत्म करना, उसमें करना, एडमिशन बंद, संवर, बस भैया 4 बैच हो गया, अब नहीं पढ़ा सकते 1 साल में, उससे ज्यादा बोल दिए मैनेजर लोगों को, भैया अब एडमिशन नहीं करना है, संवर। जिनका एडमिशन हो गया उनका कोर्स पूरा करा के उनको छुट्टी दे दो, निर्जरा, फिर एसी चला के सो जाओ, मोक्ष मिल गया। नहीं समझ में आया? कर्म तुम्हारे और निरंतर बह रहे हैं, दिन रात कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हो, रुक ही नहीं पाते। जीवन वहीं से चलना शुरू होता है जहां से हम रुकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? रुकोगे वहीं से चलोगे, और जब तक चलते रहोगे तब तक चल नहीं पाओगे। ये भागो, वो भागो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, नौकरी मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, पैसा आ जाए, घर आ जाए, एक और घर आ जाए, नाम हो जाए, ये सब ऐषणा कहलाती है। भारतीय दर्शन में ऐषणा, इच्छाएं, इन्हीं को तुम्हारे तरफ लगातार ये फ्लो करेंगे। ये जैन धर्म में आसव, इस फ्लो को रोकना संवर। पूर्व संचित कर्मों से मुक्ति, ये निर्जरा। तुम तो कई जन्मों से ऐसा कर रहे हो, बोले महावीर, उसको भी मैं बाहर कर दूंगा। तुम्हारा तन मन गंदा हो गया है, बहुत गंदे हो तुम लोग, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें नहला धुला के साफ कर दूंगा। जब तुम ध्यान और योग की एक क्रिया रहती है लगातार, तो वहां पर भी आप खुद महसूस करोगे नए जीवन, नए जन्म के लिए आपको बधाई करके श्री श्री की आवाज में जब आएगा, ऐसा लगेगा आपका पूरा तन मन धन सब धुल गया, और धोने वाले खुद आप रहेंगे।
मतलब आप ध्यान और योग की क्रिया करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर, ये पूरा ब्रह्मांड प्रति क्षण बदल रहा है ना, हम वही नहीं हैं। अभी एकदम गंभीर दर्शन नहीं पढ़ाऊंगा, मेंस में सीखना। अभी ये बातें समझ गए ना। अब क्या हुआ, आदमी को महावीर की बातें बड़ी अट्रैक्टिव लगने लगी। अब मैं प्री के लेवल पे आ जाता हूं, मेंस छोड़ के, ज्यादा में फिर तुम संन्यास ले लोगे, पता चले। आदमी को ये बातें क्या होने लगी, बड़ी आकर्षक लगने लगी। हमें मोक्ष मिल जाएगा, इनको पहला चीज समझ में आ गया, आसव, पूर्व मतलब कर्म हमारे तरफ बह रहे हैं। आज से तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, नहीं भाई काम तो करना है, स्ट्रेस नहीं पालना है, ये सीधी सी बात है। पढ़ाई लिखाई करना है, शिद्दत से पढ़ना है, चुप सो जाना है, रात भर अब कल पढ़ना है करके सोचते नहीं रहना है। या किसी से समझाना है, दो लोग लड़ रहे हैं, उसी में उलझ नहीं जाना है। घर वाले कुछ बोल दिए, उसको दिमाग में पकड़ के नहीं रख लेना है। ये तो सब व्यवहारिक रूप से आसव है। फिर सेकंड समझ में आ गया, आसव के बाद हमें कर्मों से मतलब कर्म बह रहे थे, इसको रोक दिए, तो ये क्या हो गया, संवर। थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आएगा, निर्जरा। पिछले जन्म के कर्मों से कैसे मुक्ति पाएंगे, हम तो कई ठो क्या पता करके हटे हों, इसी जन्म में अभी तक पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं। तो ग्लानि से तुमको बाहर आना रहता है। पूर्व संचित कर्मों से मुक्ति किससे मिलेगी, निर्जरा। तो महावीर से जब लोगों ने पूछा कि निर्जरा की प्राप्ति कैसे होगी, तो महावीर ने कहा गर्ल्स डिग्री कॉलेज जाने से। अरे नहीं यार, तुम्हारे लिए बता रहा हूं। जी मतलब ज्ञान, डी मतलब दर्शन, और सी मतलब चरित्र, कैरेक्टर। इसे कहा गया त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स। किसके त्रिरत्न हैं ये, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। क्या क्या है जैन धर्म के त्रिरत्न, सब में सम्यक जोड़ लेना। सम्यक यानी प्रॉपर, एप्रोप्रिएट, बैलेंस्ड। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अब मेंस में सीखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये किसके त्रिरत्न है? जैन धर्म के। इसको पालन कर लिए तो पूर्व संचित कर्मों से भी मुक्ति मिल जाएगी। यानी आपसे जो गलत कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। ऐसा आता है ना भाई, बुरे कर्मों से डरो और बुरे कर्म कर डाले तो प्रायश्चित करो, बोलते हैं ना भाई। तो आपके कर्म क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। आप बुरे कर्मों को मिटाने का एक ही तरीका है, अच्छे कर्म करोगे, खाता बही बैलेंस होने लगता है। नहीं है क्लियर? तो पूर्व संचित कर्मों से मुक्ति का मार्ग है निर्जरा, और निर्जरा का प्राप्ति होती है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र से। सम्यक चरित्र की प्राप्ति होती है पंच महाव्रतों के अनुसरण से। 4 महाव्रत देकर गए थे पार्श्वनाथ, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां महाव्रत जोड़ दिया गया किनके द्वारा? महावीर के द्वारा। और अब ये हो गए 5। कौन कौन से 5? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय। ये वीडियो भी रहेगा और इसको लोगों तक पहुंचाओ। मैं बार बार बोल रहा हूं, कारण है कुछ भी पढ़ाते रहते हैं जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। इतने महान लोग हैं, और जैन और बौद्ध धर्म का जब वीडियो कोई बच्चा खोल करके यूट्यूब में देखेगा तो कम से कम 50 ठो वीडियो आ चुके हैं, 50 नहीं 100 ठो होगा, और सही दर्शन तक वो पहुंच ही नहीं पाता। तो जब तक इसको फ्लोट नहीं करेंगे तब तक बनेगा नहीं। मेरे को भी समझ में आ रहा है, कल ही सर लोग बोल रहे थे सर इन चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं बोला मैं कैसे बढ़ाऊं? तो बोले नहीं, स्टूडेंट ही बढ़ा सकते हैं। मैं बोला मैं उनको बोल सकता हूं। तो देखिए 4 पहले से था, 5वां क्या आया इसमें? ब्रह्मचर्य। ये हो गए 5 महाव्रत। अब थोड़ा ध्यान से फिर सुनना, फिर उसके बाद चाय पार्टी होगी आपकी। ये 5 बड़े कठोर बना दिए गए महावीर के द्वारा, नाम ही है पंच महाव्रत। सत्य तो एकदम व्यापक, अनुबिंभासी, लोभम परिजानाति, भयम परिजानाति, हासम परिजानाति, कोहम परिजानाति। सत्य बोलो, भय में भी झूठ मत बोलो। रात को घूम के आ रहे हो, उधर से पापा आ गए, कहां गए थे? पुष्पा 2 देखने, ठीक है, भले मार खाना पड़े, लेकिन तुम्हारे सामने जैसे ही रात को पापा आए, कहां गए थे? पढ़ने गया था, बोलोगे। तुमको इतना समझाया गया सत्य के मार्ग पे चलना है, अभी चाय पीने निकले, रोड में 500 का नोट देख लिए, किसका है? मेरा, जेब में रख लिए। लोभ में भी झूठ मत बोलो। लोभम परिजानाति, भयम परिजानाति, हासम परिजानाति। हंसी मजाक में भी झूठ मत बोलो।
इतना मनसा वैसी अहिंसा है, मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का पालन करो। सोच के भी हिंसा ना होने पाए, बोलने में भी हिंसा ना होने पाए। इसके भी 5 के अंदर 5 हैं, यानी 25 का पैकेज दे दिए थे। 5 के अंदर 5 यानी अहिंसा में क्या क्या आता है, मेंस में लिखना रहता है। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेप समिति, व्युत्सर्ग समिति। चलने में हिंसा मत हो, बोलने में हिंसा मत हो, वस्तुओं को उठाने और रखने में हिंसा मत हो। इसीलिए जैन लोग अहिंसा को लेकर बड़े ज्यादा सतर्क रहते हैं। जैन साधु चलते हैं तो उनके आगे पीछे लोग झाड़ू लगाते रहते हैं, उनके पैर में दबने से चींटी मत मर जाए, झाड़ू में दब के भले मर जाए, ठीक है। जैन लोग नाराज नहीं होंगे, वैसे अहिंसा परमो धर्म है। वैसी अस्तेय है, वैसी अस्तेय चोरी न करना, पर इसके अंदर भी 5 पॉइंट है, मेंस में सीखना। वैसी अपरिग्रह है, न तो धन संग्रह करने की, मतलब न तो धन संग्रह करना और न ही धन संग्रह करने की इच्छा ही रखना। भयंकर हो गया, सोचना भी नहीं बोल रहे। इसके बाद ब्रह्मचर्य है, तो किसी अकेली लड़की जहां पर हो उस जगह पर नहीं जाना, उससे ज्यादा क्या बात ही ना करना, ऐसा सब लिखा है। यहां से भी आदमी डर गए, फिर महावीर से डर के लोग भागने लगे, भाई भैया ऐसा करके, ठीक है। 5 जब महाव्रत को सुने तो महावीर बोले जाओ मत, आओ मैं थोड़ा सरल कर देता हूं। तो 5 महाव्रत ही किसमें बदल गए, 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत भी आएगा मेंस में या प्री में, सेम 5, लेकिन अंतर क्या है, 5 महाव्रत जो हैं ये साधकों के लिए हैं, तपस्वियों के लिए है, जो सन्यास ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं। और 5 अणुव्रत गृहस्थों के लिए है। 5 अणुव्रत में भी क्या क्या आता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। लेकिन इनके पालन में थोड़ी सी छूट है। जैसे ब्रह्मचर्य में किसी लड़की की तरफ देखना भी मना है, पर गृहस्थ के लिए 1 पत्नी व्रत का पालन करो, शादी कर लो, 1 पत्नी व्रत में रहो। जैसे अपरिग्रह, न तो धन संग्रह करना, न धन संग्रह करने की सोचना। वो तो वस्त्र भी नहीं पहनते जो दिगंबर जैन साधु हैं, तो इतने हद तक वो अपरिग्रह का पालन करते हैं। ये शरीर जैसा है वैसे ही रहेगा। तो साधुओं के लिए इस लेवल पे अपरिग्रह है, पर गृहस्थों के लिए उतना ही धन संचय करना जितने की आवश्यकता हो। अब जैन लोग खुश हो गए। आज संसार में सबसे ज्यादा पैसा किनके पास है, जैनियों के पास है, जेठालाल लोगों के पास, ठीक है। और उतना ही धन संग्रह कर रहे हैं जितने की क्या है, आवश्यकता है। तो यहां तक समझ में आया, नहीं आया? ये हुए 5 महाव्रत। अब कैसे करें? क्या आप 8:40 हुआ है, 20 मिनट पढ़ के ब्रेक पे जाना चाहेंगे कि जो यस सर बोल रहे हैं, ठीक, जय हो आप लोगों की। मेरा काम तो पढ़ाना ही है। 8वां स्यादवाद, आखिरी स्यादवाद या सप्तभंगिनय या अनेकांतवाद, ये लास्ट समझो जैन धर्म के बारे में। अब ये एक परम दार्शनिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि संसार में सत्य भी सापेक्ष हो सकता है। दीक्षित सर और मेरी सबसे ज्यादा जो बनती है इसके पीछे यही एक कारण है कि जब वो किसी, खुद बोलते हैं, कभी उनसे पूछना कि किसी गंभीर मुद्दे पे आओगे तो दर्शन बहुत मदद करता है। आदमी जनरली किसी एक चीज को पकड़ के एकदम उलझ जाता है, और जितने जो सिद्धांतवादी होते हैं उनको लगता है कि वो सही हैं, रहते भी हैं। पर उनको पहली बार मुझसे सुनने को मिला, किसी मुद्दे पे वो बहस में थे किसी के साथ, तो मैं ही सही हूं सर बोले, और फिर मेरे पास फोन करके पूछे, बहुत ज्यादा उनसे तनाव हो गया तो परेशान रहे। फिर परेशान होने के बाद पूछे, सर मैं तो सही ही लगता हूं हर जगह, और आप मानते हैं मैं सही हूं, मुझको बोलते भी हैं आप तो सही हो, बढ़िया काम करो, मेहनत करो, ईमानदारी से चलो, तो पर लोग क्यों नहीं सुधर पाते? तो सत्य को तो हमेशा एक ही होना चाहिए, ऐसा करके बोले, और सत्य को तो सबको फिर मानना चाहिए, ऐसे करके। तो मैं बोला, दीक्षित सर सत्य सापेक्ष होता है। तो ये पहली बार बहुत लोग सुनते हैं, तुम भी सुन रहे होगे। सत्य भी पूर्ण सत्य नहीं होता, हाँ, सत्य भी अलग अलग होता है। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही मेरे लिए सत्य हो, ये जरूरी हो ही नहीं सकता। पर अभी मेरा पूरा दिन गुजर जाएगा ना इसको समझाने में, मुझको तुमको प्री पास कराना है। ऐसा जितना शास्त्रार्थ करना है उसके लिए मेंस में आमंत्रित हो, समय रहता है, फरवरी से क्लास शुरू होती। अभी मानो सत्य भी सापेक्ष होता है। और छोटा साइंस वाला उदाहरण ले लो, यदि आप ठंडे पानी को छुओगे
तो आपका हाथ ठंडा लगने लगेगा, और गर्म पानी को छुओगे तो आपका हाथ गर्म महसूस करेगा। यहां तक ठीक। आपको बुखार है, आप किसी दूसरे को छुओगे तो आपका हाथ उसको क्या लगेगा, गर्म लगेगा, और उसके हाथ का टेम्परेचर आपके हाथ से कहीं ज्यादा है तो आपको उसका हाथ गर्म लगने लगेगा। तो सत्य क्या है, ये तो सापेक्ष हो गया ना। ये छोटा उदाहरण भी बच्चों वाला। महावीर ने इसी को स्यादवाद में समझाया कि दुनिया में कुछ भी सत्य है ही नहीं। परम सत्य का ज्ञान एक ही व्यक्ति को हो सकता है जिसे कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। एक वस्तु के ही अनेक रूप हैं। जैसे आपको ये मैं कल बिजली वाला उदाहरण दिया, कोई उसको सोने का कोई आभूषण पहना है, बोलेगा ये तो क्या है, मेरा ईयर रिंग है। कोई बोल देगा ये तो मेरा हार है, कोई बोलेगा ये तो मेरी चूड़ी है। पर जो सत्य जान रहा है, छोटा सत्य बता रहा हूं, वो तो बोलेगा ये तो सोना है। और जो उससे बड़ा भी सत्य जानता है, सोना नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, सोना नाम तो हम दिए हैं। आज चलो इस रहस्य को भी खोल देता हूं, तुम कौन हो। मैं जिस बच्चे से अभी पूछूंगा वो खड़े होकर अपना नाम बताएगा, वो तो तुमको दुनिया ने दिया है। आज तुम अपने आप को भूल जाओगे, कौन हो तुम। मनुष्य ये भी एक दिया गया शब्द है बेटा। तू क्या है अभी तू खुद नहीं जानती, तुम वही बोलते हो जो तुमने सीखा है। तो सोचो परम सत्य कितना खतरनाक है। जो थोड़ा समझदार है वो गहनों को सोना या चांदी बोलने लगेगा, जो कम समझदार है हार झुमका बिंदिया बोलेगा। वैसे ही इस संसार में जो कम समझदार हैं अपने आप को नाम से जानेंगे, मैं रविंद्र तिवारी, मैं अनिल दीक्षित, मैं राकेश शर्मा, है ना, मैं XYZ, मैं सुनीता चटर्जी, ऐसा नाम से जानेंगे। और कम समझदार हैं जाति से जानेंगे, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं साहू, मैं पटेल, मैं आदि आदि। और थोड़े ज्यादा समझदार या कम समझदार अपने आप को मनुष्य कहेंगे। लेकिन मनुष्य भी तो दिया गया क्या है, नाम है। तुम क्या हो बता नहीं सकते। हाथ को उठाओगे, ये हाथ भी नहीं है, 5 चीजों से मिला है। एक एक चीज क्या है, उंगली है, ये उंगली भी नहीं है, ये तो मांस से बना है। मांस भी नहीं है, क्या है, तत्व है। और तत्व क्या है, ये दर्शन शुरू होता है। लोग हिल जाते हैं पहले ही लेक्चर में, जब गंभीरता से क्लास शुरू होती है। तो सत्य कुछ नहीं है इस संसार में। हमारा सत्य के पीछे लड़ना, लोगों से परेशान होना, उलझना, झगड़ा झंझट करना, सब बेकार है। सत्य भी सापेक्ष है। ये दर्शन का एक्सट्रीम माना जाता है, स्यादवाद। इसलिए महावीर ने कहा कि कुछ भी बोलने से पहले शायद लगाओ, तुमको कुछ नहीं पता। तुम जिस दिन परम सत्य को जानोगे उस दिन बोलना बंद कर दोगे। ज्यादातर लोग मौन हो जाते हैं। मुनि का मतलब ही मौन हो जाने वाला। अभी तुम स्याद बोलो, रिलेटिवली, शायद, मतलब जैसे अब तुम्हारे लेवल पे आ जाते हैं। एक गिलास में पानी भरा है, आधा भरा है, कोई बोलेगा आधा भरा है, कोई बोलेगा आधा खाली है। दोनों सत्य है तुम बोलोगे, पर क्या 2 सत्य है? 2 से भी ज्यादा है। देखो अब मैं बता रहा हूं, सप्तभंगिनय, एक ही चीज 7 प्रकार से। शायद यह भरा है, शायद यह खाली है। कहा नहीं जा सकता कि भरा है या खाली है। खाली होते हुए भी भरा है, भरा होते हुए भी खाली है, खाली भी है और भरा भी है, भरा भी है और खाली भी है। न तो भरा है न तो खाली है, न तो खाली है न तो भरा है। पागल नहीं हो गए? ये स्यादवाद है। इसके पीछे बातें बहुत गंभीर हैं। स्यादवाद में 7 बातें हैं, इसलिए इसे सप्तभंगिनय कहा जाता है। इसको फिर प्राकृत भाषा, पाली भाषा में लिखना रहता है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अव्यक्तम, स्याद अस्ति च अव्यक्तम, स्याद नास्ति च अव्यक्तम, स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। और तुम्हारी भाषा में जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है नहीं के बीच में जो है सो है। पॉइंट रट लो। ब्रेक देना पड़ेगा। अभी बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन पे चर्चा ब्रेक के बाद चलेगी, और गंभीर बातें आती जाएंगी। इन पॉइंट्स को मैं दोहरा दूंगा बोर्ड से, ये तो रहेगा ही, यहीं से क्लास आगे बढ़ेगी। एक ब्रेक से आप आइए।